हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आनंद इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आप लोगों को ग्रामर का वॉइस पार्ट के बारे में बताने जा रहा हूं। तो आप लोग कॉपी और कलम निकाल कर रेडी हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने भी स्टूडेंट हैं वो सभी लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करते हैं वॉइस का। जैसा कि आप जानते हैं वॉइस ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है ना। तो इस चीज़ को आप इस तरह से समझिए, वॉइस, देखिए ये जो वॉइस है ये बहुत ही इजी है। इसमें ज़्यादा मतलब दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसको दो तरह से पढ़ सकते हैं। सबसे पहला तो अगर यदि आपको टेंस आता है ना, तो आपके लिए और ज़्यादा इजी हो जाता है। बट अगर टेंस नहीं भी आ रहा है फिर भी मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा, ऐसा मतलब तरीका लेके चलूँगा ताकि आपका जो है ना वॉइस कुछ ना कुछ आपको समझ में आ जाएगा। और अगर एग्ज़ाम में, खास करके इंटर के एग्ज़ाम में 2-3 नंबर से 4 नंबर का वॉइस आ ही जाता है, तो कैसे हम उस नंबर को ला सकें और कौन सा ट्रिक यूज़ करें ताकि आसानी से हम समझ सकें। और आप जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है तो कभी कभी ना जानते हुए भी हमें समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। तो इसके लिए चलिए ट्रिक भी लेके चलते हैं और कुछ आपको ग्रामेटिकल टिप्स भी देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए, वॉइस जो है ना दो प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है एक्टिव वॉइस। ये देखिए, सबसे पहला है एक्टिव वॉइस और दूसरा जो है वो है आपका पैसिव वॉइस। ये दो तरह का वॉइस होता है, ठीक है। ये दो तरह का जो वॉइस होता है इसमें हम एक्टिव टू पैसिव बनाने सीखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि आखिर हम क्यों एक्टिव से पैसिव बनाते हैं और क्यों ज़रूरत होता है। तो इसके लिए यह कह सकते हैं कि हम जो बात, वॉइस मीन्स होता क्या है, मतलब उसका हिंदी अगर हम करें तो इसका मतलब होता है वाच्य या फिर आवाज़। लेकिन जब हम कुछ बोलते हैं तो इसको हम दो तरीके से बोल सकते हैं। अभी जो कुछ भी हम बोलते हैं ये एक्टिव वॉइस होता है और इसमें एक्टिव जो सब्जेक्ट होता है वो एक्टिव होता है। और पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो एक्टिव नहीं होता, उसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता हो जाती है। तो चलिए, हम यहाँ पे कुछ स्टूडेंट जो सब बहुत वीक हैं उनको यहाँ तक प्रॉब्लम होता है, उनको ये समझ में नहीं आता कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। उसको भी हम यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे ताकि उन्हें भी समझ में आ जाए कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो वॉइस को शुरू करने से पहले है ना, आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो है टेंस का नॉलेज होना चाहिए। बट अगर टेंस नहीं भी जानते हैं तो आपको हम कुछ ऐसा तरीका बताएंगे तो कि थोड़ा सा याद करके आप जो है उस चीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। आज एक्टिव टू पैसिव में कैसे इसको बदलें। तो एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए आपको हम जो बात कर रहे थे, चर्चा करना है सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का। इसका चर्चा करने के बाद ही हम आगे चलते हैं। सबसे पहला है आपका सब्जेक्ट। ये देखिए सब्जेक्ट है, दूसरा है आपका ऑब्जेक्ट और तीसरा है वर्ब। ये तीन जो वर्ड्स हैं ये तीनों चीज़ का यूज़ होता है और इस चीज़ को सबसे पहले समझिए, है ना। यही एक स्ट्रक्चर है। और याद रखिए वॉइस हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब का होता है ना। वॉइस हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब का होता है। तो सब्जेक्ट का हिंदी अगर किया जाए तो सब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्ता, ऑब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्म और वर्ब का हिंदी होता है क्रिया। ये तीन चीज़ है जो हमेशा आपको वॉइस में
मतलब हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, आपको समझना होगा। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, इसका फिर फॉर्म क्या होता है सेंटेंस में? आप जानते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। आपको सिर्फ समझाने के लिए इस तरह से लिख दिए हम। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म और वर्ब मीन्स क्रिया। ये तीनों चीज़ रहना चाहिए इसमें। ऐसे सेंटेंस बनाते समय कभी कभी जो है वर्ब नहीं रहता है, कम्प्लीमेंट यूज हो जाता है, बट आप पढ़ रहे हैं वॉइस तो वर्ब का होना बहुत ही ज़रूरी है। और वर्ब हम और वॉइस जो है हमेशा ट्रांजेटिव वर्ब का होता है ना। यहाँ ये आपका स्टार्टिंग क्लास है आपका वॉइस का, तो इसको थोड़ा सा आपको समझना होगा, बाद में फिर हम इसको फास्ट लेके चल सकते हैं, बट अभी आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, करना होगा, तभी जा करके आपका कंप्लीट होगा ये। तो सब्जेक्ट मीन्स कर्ता होता है, और ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म होता है, और वर्ब मीन्स क्रिया होता है। चलिए चीज़ को समझते हैं। ये कर्ता क्या है? कर्ता कुछ न कुछ करता है। फिर से समझ लीजिए, कर्ता कुछ न कुछ करता है ना। जैसे अभी यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, तो आपको पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे कर्ता कौन हो गया? हम हो गए कर्ता। यानी को जो कुछ भी करता है वो कर्ता कहलाता है। और कर्ता जो कुछ भी करता है, मान लीजिए कि अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए कि अभी हम देख रहे हैं, मान लीजिए कि अभी हम डांस कर रहे हैं, मान लीजिए कि हम गाना गा रहे हैं, तो मैं गाना गा रहा हूँ तो मैं हो गया कर्ता, और कर क्या रहा हूँ? तो गाना गा रहा हूँ। ये गाना गा जो रहा हूँ, गाना गा जो रहा हूँ, या फिर देख रहा हूँ, या फिर डांस कर रहा हूँ, या फिर खेल रहा हूँ, या फिर कूद रहा हूँ, ये सब जो कर रहा हूँ ना, ये हो गया क्रिया, है ना। और बात करते हैं कर्म का, तो कर्ता और क्रिया का जिस पर फल पड़ता है ना, जिस पर प्रभाव पड़ता है, उसे कहते हैं कर्म। चलिए कि और हम एग्जाम्पल लेते हैं जो बहुत ही आसान है, जो आपको समझ में आ जाए। राम आम खाता है। इसमें समझिए ध्यान से कि राम आम खाता है। राम यहाँ पे क्या है? आप जरा सोच के देखिए, तो काम करने वाला यहाँ पे व्यक्ति कौन है? राम है। और राम कर क्या रहा है? तो आम खा रहा है। चलिए बात करते हैं कि पहले वो कर क्या रहा है, तो वो खा रहा है ना। राम आम खा रहा है, उसकी क्रिया क्या हो गई? तो खा रहा है। तो राम और खाना जो खा रहा है वो किसको खा रहा है? तो आम को खा रहा है। तो देख लीजिए यहाँ पे कर्ता कुछ कर रहा है, यानी राम कुछ कर रहा है। राम क्या कर रहा है? खा रहा है। तो राम किसको खा रहा है? आम को खा रहा है ना। तो राम का और जो कर रहा है खाने का काम, उस दोनों का प्रभाव किस पर पड़ेगा? तो आम पर पड़ेगा। इसको अगर इस तरह से देखा जाए, मान लीजिए कि राम के पास एक आम है, ठीक है, और वो राम जो है हाथ में आम लिए हुए है और वो खाने का काम कर रहा है। तो आम पहले गोल होगा, उसके बाद धीरे धीरे वो खाने लगेगा, तो उस आम जो है उसका जो है मेन चीज़ गायब हो जाएगा, सिर्फ गुठली बचेगा। तो आपने देखा कि राम और उसका क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? आम पर पड़ रहा है। यानी आम पहले गोल था, धीरे धीरे उसमें क्या बच गया? गुठली बच गया। राम का काम करने का प्रभाव जो है उस आम पर पड़ा। तो राम हो गया कर्ता, वो कर जो रहा है वो हो गया क्रिया, और वो कर क्या रहा है? तो आम को खा रहा है, और आम जो है उस पर प्रभाव पड़ रहा है। तो ये हो गया कर्म। यानी सब्जेक्ट हो गया राम, वर्ब हो गया उसका जो खाने का काम है ना, ईटिंग, और वो किसको खा रहा है? अ मैंगो, एक आम को खा रहा है, तो मैंगो हो गया ऑब्जेक्ट। कंप्लीट ना। इस चीज़ को ध्यान से समझिए। यही तीन चीज़ हमेशा हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि वॉइस को कैसे बनाते हैं, उसका कौन सा ट्रिक है, कौन कौन सा रूल्स में यूज़ करेंगे। बट आपको ये तीन चीज़ का जो कंसेप्ट है ना, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का, इस चीज़ को क्लियर करना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। कभी कभी इस चीज़ को हम नहीं समझते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, फिर आपको और चीज़ समझ में नहीं आता। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीन चीज़ को आपको कंप्लीट करना होगा। क्लियर ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात यहाँ पे हो गया कि वॉइस जो है दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। चलिए एक एग्जाम्पल को लेकर समझते हैं। अभी जो मैंने बताया उसी को हम एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं। तो अभी हमने बोला था कि राम आम, चलिए राम आम खाता है, चलिए बात करते हैं इसी तरह का। तो राम इट्स
अ मैंगो। देख लीजिए, राम एट्स अ मैंगो। ये एक एग्जाम्पल है, इस चीज़ को समझिए ध्यान से। वही जो आपको मैंने अभी समझाया है ना कि राम आम खाता है, उसी को मैंने एग्जाम्पल के रूप में लिया है कि राम आम खाता है। तो इसमें आप समझ सकते हैं, बता सकते हैं कि सब्जेक्ट कौन होगा, काम करने वाला व्यक्ति कौन है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, इसको हम एस करके लिख रहे हैं तो आपको समझना चाहिए ये सब्जेक्ट जो है ना, इसी का शॉर्ट फॉर्म है, एस करके लिख रहे हैं। आपको समझ जाना चाहिए कि हम इसको सब्जेक्ट लिखे हैं। दूसरा है आपका इट्स, यानी वर्ब। वर्ब कुछ स्टूडेंट यहाँ पे कुछ हम चर्चा करना चाहते हैं। कुछ स्टूडेंट को वर्ब पहचानने में प्रॉब्लम होता है ना। वर्ब कहाँ होगा, कब होगा, हम पढ़ तो लेते हैं आगे, बट वर्ब कहाँ पे होता है और उसको कैसे पहचानेंगे ये समझ में नहीं आता। चलिए हम उस पर थोड़ा कुछ और चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला बात बच्चे कि वर्ब जो होता है ना, उसका 5 रूप होता है, 5 फॉर्म्स होते हैं वर्ब का। ठीक है, यानी वर्ब का पहला फॉर्म, वर्ब का दूसरा फॉर्म, वर्ब का तीसरा फॉर्म और वर्ब का चौथा फॉर्म और वर्ब का 5वां फॉर्म, है ना। तो वर्ब का जो पहला फॉर्म होता है, कोई भी वर्ब हो वो हमेशा पहला फॉर्म में ही रहता है। ठीक है, वर्ब का दूसरा फॉर्म जो होता है ना, वो थोड़ा सा आपको याद रखना होगा, है ना। और तीसरा फॉर्म भी याद रखना होगा। चौथा फॉर्म में हमेशा ING का प्रयोग होता है और 5वां फॉर्म में S या ES लगा हुआ रहता है ना। चलिए एक हम एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि ईट है, यहाँ पे वर्ब आपको नज़र आ रहा होगा, ईट वर्ब है। तो इसका 5 फॉर्म होता है। ईट जब उसमें S नहीं लगा हुआ है, यानी ईट लिखा हुआ है, तो वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इंडिकेट करते हैं, कभी कभी आप लोग को बताएंगे। सबसे पहले हम इसको इंडिकेट करते हैं V1 के रूप में, यानी वर्ब के ऊपर 1 डाल दिए ना, तो ये हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद V2 अगर बोलेंगे, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। और अगर V3 बोलते हैं, ये वर्ब का तीसरा फॉर्म है। और अगर V4 बोलते हैं, ये वर्ब का चौथा फॉर्म है। और अगर V5 बोलते हैं, ये वर्ब का 5वां फॉर्म है। हम ये सब चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि जो प्रॉब्लम होता है ना, आगे बढ़ तो जाते हैं, है ना, वॉइस तो पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ भी जा रहे हैं, लेकिन जो जिस चीज़ में दिक्कत हो रहा है उस चीज़ को समझ ही नहीं रहे हैं, उसका बेसिक जो चीज़ है उसको हम कंप्लीट किए ही नहीं और आगे बढ़ गए, तो फिर आगे तो प्रॉब्लम होगा ही। इसलिए हम छोटी छोटी चीज़ों को यहाँ पे नोट कर रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये फॉर्म है वर्ब का और इसी को हम लेते हैं, ईट को ही लेते हैं, है ना। उसके बाद आगे और चर्चा करेंगे कि और हम किस तरह से वर्ब को समझें। तो वर्ब का पहला फॉर्म, चलिए हम ईट को ही लेते हैं। देखिए यहाँ पे ईट लिखा हुआ है, ये वर्ब का पहला फॉर्म है। ईट जो है वर्ब का पहला फॉर्म है। ईट के बाद इसका सेकेंड फॉर्म होता है एट। ठीक है, इसका सेकेंड फॉर्म एट होता है। और इसका थर्ड फॉर्म होता है इटेन। आपने देखा, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तो अंतर है। कुछ ऐसे फॉर्म होते हैं जो सेकेंड और थर्ड दोनों एक होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो तीनों अलग अलग होते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ईट, एट, इटेन। कुछ ऐसे ही भी वर्ब होते हैं इसको तीनों फॉर्म जो देखने में एक जैसा लगता है उसको प्रोनाउंस करेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, है ना। और कुछ ऐसे भी वर्ब्स होते हैं जिसका जो है पहला दूसरा तीसरा समान होता है। और अब आते हैं V4 की बात करते हैं, यानी वर्ब का चौथा फॉर्म में। याद रखिए, वर्ब का चौथा फॉर्म जब भी बोले, यानी फोर्थ फॉर्म वर्ब का, तो हमेशा याद रखिए कि उस वर्ब में ईट अगर लिखते हैं, इसका चौथा फॉर्म करना है, तो इसमें हम सिर्फ ING लगा देंगे तो वर्ब का ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा, चौथा फॉर्म हो जाएगा। क्लियर ना। और 5वां फॉर्म में क्या होता है, ईट या इट्स, यानी S या ES का प्रयोग किया जाता है। S लगेगा जब लास्ट में कॉन्सोनेंट होगा तो सिर्फ S का प्रयोग करेंगे, और जब किसी वर्ब के लास्ट में वोवेल होगा, यानी वोवेल से वो लास्ट होगा, तो उसमें हम ES का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर गो का अगर 5वां रूप का हम यूज़ करें तो उसमें ES हो जाएगा। आपका ये V1, V2, V3
और V4 V5 का कंसेप्ट क्लियर हो गया। और एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए, वॉइस अगर पढ़ रहे हैं तो कम से कम आपको V फॉर्म याद होना चाहिए। क्लियर ना, V फॉर्म याद नहीं होगा, आप पूरा रूल जान रहे हैं फिर गलत हो जाएगा। इसलिए भी वर्ब का फॉर्म आपको याद करना होगा। ठीक है, उसके लिए हम फिर से उसका भी हम ट्रिक बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, बट अभी हम आज आगे बढ़ते हैं इसमें। तो आपने देखा कि ये एक एग्जाम्पल है जो वर्ब का पहला, दूसरा, तीसरा है ना। एक एग्जाम्पल है राम इट्स ए मैंगो। ये जो राम इट्स ए मैंगो है ये कौन सा वॉइस होगा? ये होगा आपका एक्टिव वॉइस, क्योंकि राम यहाँ पे सब्जेक्ट है, वो एक्टिव है। ठीक है, इसका हिंदी समझते हैं। इसका हिंदी हुआ राम आम खाता है। राम आम खाता। इस चीज अब पेसिव वॉइस बनाते क्यों है? यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि पेसिव वॉइस क्यों बनाते हैं? राम आम खाता है, इस चीज को समझिए ध्यान से। अब इस चीज को हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, जब हम सब्जेक्ट की को प्रधानता नहीं देते, याद रखिए, इसीलिए हम पेसिव वॉइस बनाते हैं। जब हम सब्जेक्ट को प्रधानता नहीं देते, प्रधानता समझ रहे हैं, मीन्स आपको हम उसका इंपॉर्टेंस नहीं देते, है ना, हम उसमें उसको हम हाइड करके चलते हैं, उसमें हम ऑब्जेक्ट पर ज़्यादा मतलब क्या करना चाहते हैं, प्रेशर करना चाहते हैं, फोर्स देना चाहते हैं, उसको हम ज़्यादा एक्टिव रखना चाहते हैं, तब हमें ज़रूरत होता है पेसिव फॉर्म का। अब इस चीज़ को फिर से समझिए, राम आम खाता है, इसका हिंदी हो गया, आप हिंदी नोट कर सकते हैं। क्लियर ना, राम आम खाता है। अब इसको हम पेसिव फॉर्म में लेके चलें तो ये हो जाएगा कि, अब इसको हम पेसिव फॉर्म चले तो हो जाएगा कि एक आम, है ना, राम के द्वारा खाया जाता है। इसका पेसिव फॉर्म हो जाएगा। इसको बना के देखते हैं तो इसका ये हो जाएगा कि ए मैंगो is eaten by राम। ये आपका हो गया कि एक आम राम के द्वारा, एक आम खाया जाता है किसके द्वारा? राम के द्वारा। क्लियर? तो इस तरह से आपका ये जो बना, ये हो गया पेसिव फॉर्म। ये हो गया आपका पेसिव फॉर्म। अब हम इसमें बात करते हैं कि आखिर ये बना कैसे। राम इट्स ए मैंगो और ए मैंगो इज इटेन बाय राम। एक्टिव जान गए, पेसिव जान गए। ये एक्टिव है और ये क्या है? पेसिव है। इसको हम फिर एक्टिव से पेसिव में बनाएंगे। इसको कैसे बनाएंगे, इसका रूल क्या है और इसको किस तरह से हम पेसिव में बदलेंगे, तो इसका बहुत ही आसान तरीका है। इसको आपको मतलब दो तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अगर आपको टेंस नहीं पता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम टेंस का क्लासेस लेंगे, उसमें आपको हम टेंस का जो कंप्लीट सबसे इजी वे है वो उसकी चर्चा करेंगे, जो आसानी से आप समझ सकते हैं। और उसके बाद आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको याद रखना होगा कि वॉइस के लिए, वॉइस जो होता है ना, उसका डायरेक्ट सीधा संबंध होता है वर्ब से। माइंड में सेट रखिए, वॉइस का डायरेक्ट जो संबंध होता है वो वर्ब से होता है। अभी आज मैंने आपको वॉइस का कुछ भी चीज़ नहीं बताया, उसके बाद जो है सिर्फ इंट्रोडक्शन है। और इसके बाद हम आगे नेक्स्ट क्लासेस में आपको हम पूरा रूल्स लेके चलेंगे। बस एक ट्रिक है, एक रूल्स है, पूरा वॉइस का जो टेंस का जो प्रॉब्लम है ना वॉइस में, वो एक ही रूल में कंप्लीट हो जाएगा। फिर पार्ट बाय पार्ट हम वॉइस को लेके चलेंगे। और लेकिन जो फर्स्ट जो क्लासेस होगा आपका वॉइस का, वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। बट आप ये समझ लीजिए कि वॉइस का डायरेक्ट जो रिलेशन होता है वो टेंस से होता है, ठीक, सॉरी, वर्ब से होता है। और टेंस से, वर्ब तो हुआ है तो टेंस है ना। टेंस के बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। बट इसको समझिए आप, राम इट्स ए मैंगो इज ईटेन बाय राम। ये दो तरह का, आप सिर्फ आज मैंने वॉइस का इंट्रोडक्शन लेके चला, ठीक है। नेक्स्ट क्लासेस में हम आपको पूरा रूल्स लेके बताएंगे। आप जो है बने रहिए इस वीडियो में, और जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसको आप जो है मतलब और शेयर कीजिए और उसको देखिए, है ना। और नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा कि वॉइस को और कैसे हम बनाते हैं, रूल्स बताऊंगा। क्योंकि आज ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाने के बाद क्या होता है ना, अपलोड नहीं हो पाता है, इसलिए 20 मिनट का ये वीडियो हो गया, तो इसलिए मैं नेक्स्ट क्लासेस में पूरा इसको बताऊंगा। ओके।